तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। 12 वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज मैं आपको गोल्ड की, सिल्वर की एंड एओटी केयर की एनालिसिस दूंगा एंड बाय कॉल्स दूंगा बिकॉज दे आर वेरी बुलिश गोल्ड एंड सिल्वर। एंड मैं आपको वीकली एनालिसिस दूंगा कि इस वीक हुआ क्या एंड हो क्या सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर, कमिंग मंडे, कमिंग वीक जो होगा। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत वोलेटाइल रहेगा बट स्टिल देर आर हाई प्रोबेबिलिटी से गोल्ड ऊपर जाए। अभी मैं आपको इस वीक एनालिसिस से दूंगा कि इस वीक में हुआ क्या, गोल्ड ने क्या किया और गोल्ड ने कहाँ से ब्रेकआउट किया, क्यों किया एंड उसके पीछे कहानी क्या है एंड अभी गोल्ड कहाँ से ऊपर जा सकता है एंड कहाँ आप बाय कर सकते हो गोल्ड को। तो गोल्ड को अगर आप देखो तो रिसेंटली अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ गोल्ड की चार्ट तो बैक टू बैक गोल्ड नीचे आ रहा था, ठीक है। मंडे से लेके आप देखो नीचे आ रहा था, इससे लो लगाया था 4000 का, अराउंड 4000 एंड 100 का इससे लो लगाया था। उसके बाद इसमें बाइंग आई। अभी क्या हुआ, रिसेंट जो इससे पुल बैक लिया था एक, जब ये नीचे आ रहा था गोल्ड डोर हाई डोर लोस लगा रहा था, ठीक है। तो वेस्टर का जो लास्ट पुल बैक था वो था 4730 का, ठीक है। उसके पास से लोअर लो लगाया। अभी क्या हुआ है मार्केट के अंदर, गोल्ड ऑब्वियसली इस वीक पॉजिटिव था एंड अगर आप देखो ये लास्ट जो पुल बैक था 4730 का, ये वाला, उसको इसने तोड़ दिया। अगर आप देखो ब्रेकआउट आया उसके बाद ये अभी रीटेस्ट करने आ रहा है। तो गोल्ड अभी अगर हम देखें, अगर हम 4 आवर पे देखें या डेली के ऊपर भी देखें, डेली के ऊपर तो अभी भी बेरिश है, पर 4 आवर के ऊपर देखिए, 1 आवर के ऊपर, इंट्राडे में अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो, इंट्राडे भी करना चाहते हो, डिपेंड्स अपन कि आप किस टाइप के ट्रेडर्स हो। पर मैं आपको स्विंग ही रिकमेंड करूँगा क्योंकि स्विंग में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा एंड आप पूरा मूव कैप्चर कर पाओगे कि गोल्ड कहाँ से जहाँ तक जाता है आप पूरा कैप्चर करोगे एंड पूरा आपको एक बड़ा पैसा बन सकता है आपका। तो अगर हम देखें तो लोअर हाई जो लास्ट लगा था वो 4730 का लगा था, जो इसने ब्रेक कर दिया। अभी इस लेवल को ब्रेक करने वाला कौन सा लेवल था, अगर आप देखो गोल्ड को, तो गोल्ड यहाँ से देखें 4100 से लेके ऊपर गया, इसने हायर हाई लगाया, हायर लो लगाया। उसके बाद फिर से अगर हम देखें तो इस लेवल को इसने ब्रेक किया, हायर लो को इस कैंडल ने अगर हम देखें तो ब्रेक किया तकरीबन, ठीक है। हायर लो को ब्रेक किया, फिर एक पुल बैक लिया, उसके बाद ऊपर गया। अभी 2 सिनेरियोज बन रहे हैं, ठीक है। अभी आप देखो गोल्ड तो यहाँ पे एक रिकवरी दिखा रहा है पर गोल्ड यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, मुझे इतना ऐसा लगता है। कहाँ से ऊपर जा सकता है मैं आपको बता देता हूँ। 2 लेवल्स हैं जहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो। एक है 4550 की लेवल, ठीक है। 4550 की लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 4480 की एक जोन है 4 आवर का, जहाँ पे गोल्ड आता है एंड बुलिश कैंडल दिखाता है, कोई बड़ी या कोई स्ट्रक्चर दिखाता है, पैटर्न फॉर्म करता है, तो यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस 4400 का आप रख सकते हो एंड आप 1:3 1:4 टारगेट कर सकते हो। जो साल में टारगेट रहेगा जहाँ से ये पक्का रिवर्सल आ सकता है वो रहेगा 5040 से 5120 का। बट अगर आप देखो मंडे वाले दिन ये नीचे आता है एंड इस लेवल को ब्रेक कर देता है 4 आवर 1 आवर पे किसी लेवल पे भी, तो आप क्या करोगे, आपका फिर सेकेंड जो लेवल ऑफ सपोर्ट होगा वो क्या होगा, तो सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट होगा आपको 4400 से, यहाँ पे अगर आप देखो तो उससे पहले का जो ये पुल बैक है वो है 4400 का। 4400 से अगर हम देखें तो 4350 का एक लेवल है जहाँ पे गोल्ड आ सकता है। यहाँ को अगर रिस्पेक्ट नहीं करता तो 4300 से 4350 से 4400 का जो लेवल है यहाँ पे गोल्ड आएगा एंड यहाँ पे आप इसको बुलिश इंगल्फिंग या कैंडल कोई भी सपोर्ट करके आप इसको बाय कर सकते हो एंड आपको ये वाला टारगेट 5040 से 5120 का दिख सकता है। अभी कोई भी सेल करना चाहता है यहाँ से तो यहाँ पे सेल भी हो सकती है, और मैं आपको सेल रिकमेंड नहीं करूँगा, आपको बोलूँगा कि वेट करो, गोल्ड नीचे आए, इसको रीटेस्ट करे, जब रीटेस्ट करेगा तो फिर मैं भी बाय करूँगा एंड आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी इसमें बाय कर सकते हो। मल्दी आपकी है बिकॉज इट्स अ रिस्की गेम। सेकेंड आते हैं सिल्वर के ऊपर, तो सिल्वर में भी सेम सिनेरियो बना हुआ है। अगर सिल्वर देखो तो सिल्वर ने भी तकरीबन, अगर हम देखें इसका लो तो 61 का ऐसे लो लगाया था, उसके बाद ऊपर गया। लास्ट जो सिल्वर का पुल बैक था वो ये वाला था, ठीक है। इस पुल बैक को इसने तोड़ दिया। अभी पुल बैक तोड़ने वाला जो जोन था वो कौन सा था, अगर आप देखो तो पुल बैक तोड़ने वाला जोन था 70 से लेके 69 का जोन, जहाँ पे ये अभी है सिल्वर का करंटली। अगर किसी ने भी बाय किया तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, यहाँ पे बाय होना भी चाहिए था, ठीक है। किसी ने बाय किया तो होल्ड करो क्योंकि ये अभी बाइंग पोजीशन में है, क्योंकि इसमें बुलिश इंगल्फिंग दिखाइए, बेरिश के बाद बुलिश इंगल्फिंग दिखाई, उसके बाद एक कंटिन्यूशन अभी कर सकता है। तो सिल्वर में भी आपको बाय रिकमेंड करूँगा डायरेक्ट। और इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा 66 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। किसी ने यहाँ भी बाइंग की या यहाँ भी बाई की, 66 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो फर्स्ट टारगेट रहेगा सिल्वर का वो रहेगा 80 से लेके 82 के दरमियान, ठीक है। ये फर्स्ट एक पुल बैक था जब मार्केट नीचे आ रही थी, ये ऊपर भी जा सकता है 89 90 में, पर जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 80 से 82 तक रहेगा, ठीक है।
ये मंडे वाले इंट्राडे में भी आ सकती है, ट्यूसडे में भी आ सकती है। और अगर आप फंडेड अकाउंट यूज़ करते हो या पास करना है तो ये जो ट्रेड्स मैं आपको बता रहा हूँ ये बेस्ट है पास करने के लिए। 1:2 1:3 ले सकते हो बिकॉज दे आर वेरी सेफ ट्रेड साइड पाओ। एंड अभी ये बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइसेस में मिल रही हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो इनमें एक पुल बैक भी, एक हिसाब से पुल बैक भी अगर आप देखो तो ब्रेकआउट आ चुका है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो कहते हैं 4 आवर पे 1 आवर पे वो आ चुका है। अभी आपको सिंपल एंट्री ढूंढनी है कि एंट्री कहाँ पे। अगर आप ऑलरेडी एंटर हो तो अच्छी बात है। अगर आप 70-69 के जोन पे आपने एंटर किया तो बहुत अच्छा है। अगर आपने नहीं किया तो आप ये जो फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है 71.5 पे 71.500 भी यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हो। तो सिल्वर भी बुलिश है। गोल्ड के लिए आपको वेट करना पड़ेगा बट सिल्वर के लिए आप बाय कर सकते हो। अभी थर्ड ट्रेड आपको मैं बताता हूँ AUD कैड के अंदर। ये सिर्फ सबके लिए ट्रेड ही है पर स्पेशली जो लोग फंडेड अकाउंट्स यूज़ करते हैं उनके लिए स्पेशली ये ट्रेड है, ठीक है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल एक्सेस या कोई और अकाउंट यूज़ करते हैं आपके लिए भी ये ट्रेड है, ठीक है। पर यहाँ पे अगर आप देखो AUD कैड तो AUD कैड की मैं आपको कंफर्मेशन बता देता हूँ कि डेली नेगेटिव है, 4 आवर भी नेगेटिव, 1 आवर एंड 30 मिनट्स भी नेगेटिव है। ट्रेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो 80% है। इसका टारगेट रहेगा 0.94600 से 0.93000। SL रहेगा 0.96800। इसका रीज़न सिंपल बताता हूँ कि AUD कैड ने यहाँ पे देखो इस जगह के ऊपर लोअर हाई लगाया था एंड उसके बाद लोअर लो लगाया है, ठीक है। फिर उसके बाद लोअर हाई लोअर लो लगाया। अभी ये अपनी 50% जो रिट्रेसमेंट है उसको रिटेस्ट कर रही है। उसके बाद भी इसने अपनी यहाँ पे देखो तो कंफर्मेशन दे चुका है। उसके बाद अभी इस कंफर्मेशन के बाद रिटेस्ट कर रहा है। अभी प्रोबेबिलिटीज आर वेरी हाई कि नीचे आएगा, वेरी हाई। जो इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 0.94600 का होगा एंड सेकंड टारगेट होगा 0.93000 का। तो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। अगर आप फ्री व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।